Brought to you by Techno Camon 30 series. एग्जिट पोल के बाद किसी नेता का ट्वीट कितना हंगामा कर सकता है, ये अब दिल्ली में देखने को मिला। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार, जो कि नई दिल्ली लोकसभा से उम्मीदवार थे, जब दिल्ली में देश की सभी मीडिया एजेंसी ने एग्जिट पोल में एनडीए को सरकार बनते हुए देखा, नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनने का संभावना जताया, उस वक्त सोमनाथ भारती जी का एक ट्वीट आता है। सर, आपका एक ट्वीट आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, और अगर ऐसा होगा तो वो मुंडन, आप अपने बालों को मुंडन करा लेंगे। सारी एग्जिट पोल तो बोल रहे हैं कि वो सरकार फिर रिपीट होगी, संभावना यही जता रही है। फिर आप ऐसा क्यों बोल सकते हैं? देखिए, चूँकि मैं एक राजनीतिक आदमी हूँ और चुनाव लड़ा हूँ, तो मैं ग्राउंड पे जो रियलिटी देखा, और भारत के कई हिस्सों में ये रियलिटी देखी गई कि जनता बहुत आक्रोशित है रोज़गार को लेकर के। बच्चे बेरोज़गार घूम रहे हैं, डिग्रियां उनके पास हैं, नौकरियां नहीं हैं, महंगाई आसमान छू रही है, वुमेन सिक्योरिटी की बहुत बड़ी मुसीबत है, चारों खाने सरकार चित्त है, कोई काम नहीं किया है। माननीय प्रधानमंत्री ने खुद अपने भाषणों में इस प्रकार का भाषा का इस्तेमाल किया है, वो दिखाता है कि वो कितने हताशा में है। तो जब तक ये कोरिलेट ना करे, ग्राउंड पे कुछ दिख रहा है, चुनाव के दौरान मैंने कुछ देखा है और अचानक एग्जिट पोल में कुछ और दिखता है, और सभी एग्जिट पोल में करीब करीब बराबर का ही दिखा रहा है। और ऐसे से देखा जैसे कि वो 25 सीट हैं वहाँ राजस्थान में, दिखा रहा है कि भाजपा जीतेगी 33 सीट। तो ये जो इस प्रकार की विषमताएँ हैं, वो ये बात दिखा रहा है कि एग्जिट पोल मैनेज्ड है। एग्जिट पोल को भाजपा ने, माननीय मोदी जी ने मैनेज किया है, और इसी कारण से मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ कि माननीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। जी, जब से ये एग्जिट पोल आया है तब से जितने भी विपक्षी नेता हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि ये मैनेज्ड है। पर सर, रिकॉर्ड अगर जो देखा जाए, ये आजकल बीते 10 साल में जो भी एग्जिट पोल आए हैं वो बहुत ही लगभग एग्जैक्ट पोल रहे हैं। तो ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं ना मैनेज्ड ना, है? देखिए, और ये आपको मैं ले चलूँ 2004 में जो एग्जिट पोल ने बताया था उसको सीधा उल्टा हुआ। जो आपके पश्चिम बंगाल ले जाइए, आप वहाँ पश्चिम बंगाल में कहा था कि भाई सरकार बन रही भाजपा की, उसका एग्जैक्टली उल्टा हुआ। तो एग्जिट पोल्स हमेशा सही नहीं होते, और इस बार इसलिए सही नहीं क्योंकि हर प्रकार के, जैसे वो प्रदीप जी हैं, वो एक्सेस माई इंडिया करके जो है, अब वो कल तक तो बोले थे भाई किसी राज्य में किसी की लहर है, किसी राज्य में किसी की लहर है, कांटे का टक्कर है। अचानक आज बोल रहे हैं कि जी वो जो 400 पार हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि चूँकि माननीय मोदी जी हार स्वीकार नहीं करेंगे, इस प्रकार के उनके व्यक्तित्व है कि हार से घबराहट लगती है उनको, और इसी कारण से वो कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी मैनेज कर सकते हैं, कहीं भी कुछ करवा सकते हैं। तो हम लोग 4 का वेट कर लें कि चूँकि एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ मैं, 9 साल से मैं क्षेत्र का विधायक हूँ, मैं क्षेत्र में खूब घूमा हूँ, खूब जाना हूँ, खूब मिला हूँ, खूब बातें की हैं। तो मेरा जो इंटरनल फीलिंग है और जो लोगों से बातचीत की है, वो सब ये कहता है कि भाजपा की सरकार तीसरी बार नहीं बनेगी, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। और इसी कारण से मैंने ये बात कही कि 4 तक वेट करें। ये सारे एग्जिट पोल सब फ्रॉड हैं, सब फेक हैं, सब मैनेज्ड हैं, सब भाजपा के दबाव में बनाए गए हैं। सर, आपके सारे आरोपों को अगर जो आप बोल रहे हैं कि ये मैनेज्ड है, जो भी है, लेकिन ये हालांकि ये संभावना है, ये एग्जैक्ट 4 तारीख को ही पता लगेगा, लेकिन नहीं, जैसे आप समझे, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जी, कोई लड़का, कोई भी स्टूडेंट पूरी साल पढ़ाई ना करे, मार्केट में घूमता रहे, कॉलेज नहीं जाए, क्लास अटेंड नहीं करे, कैंटीन में बैठा रहे, आवारागर्दी करे, दारू पिए, सिगरेट पिए, और अचानक एग्ज़ाम में नंबर 1 पे आ जाए, हो सकता है ऐसा? लोग पूछे ना भाई ऐसे कैसे हो गया? क्या तुम्हारे पिता ने तुमको क्वेश्चन पेपर आउट करा दिया था? लेकिन जिस लड़के की आप बात कर रहे हैं वो तो लगातार काम करते हैं, वो कई सारे रैलियां करते हैं, हर स्टेट में जाते हैं। रैलियों के अलावा कुछ काम किया उन्होंने? क्या उन्होंने महंगाई कम कर दी? महंगाई आसमान छू रही है। जिस सिलेंडर का कीमत बताते थे कि भाई 300 रुपया बहुत महंगा है, देख के जाना, आज 1200 रुपया हो गया है। आपका गैस का देख लें, जो हमारा पेट्रोल है 100 रुपये पार कर गया है, रुपया सबसे नीचे आ गया है, अनएम्प्लॉयमेंट सब चरम सीमा पर है। तो समस्याएं तो जहाँ के तहाँ हैं, कई गुना बढ़ गई हैं।
तो जब एग्ज़ाम में कैसे पास कर जाएंगे ये? चलिए, जो आप बता रहे हैं, आप भी संभावना जता रहे हैं और हमारे द्वारा भी जो एग्ज़िट पोल किया जाता है, वो ज़मीनी किया जाता है। सर, एक पल के लिए आप मान लीजिए हमारे एग्ज़िट पोल को, अगर जो मान लीजिए कि ये अगर सही होता है, तो आपने जो बात कही थी सर मुंडवाने के लिए, तो सर मुंडवाना ही क्यों? क्या वजह क्या है कि जो आप इस तरह से अपना विरोध जता रहे हैं? देखिए, पहली बात तो अगर 4 तारीख को इस प्रकार का रिजल्ट आया तो देश में अनरेस्ट होगा, देश में बहुत बड़ा अनरेस्ट होगा। लोग तैयार बैठे हुए हैं, स्वीकार नहीं करेंगे इसको। और विरोध स्वरूप, चूँकि मेरे लिए इस प्रकार का रिजल्ट लोकतंत्र की हत्या के बराबर होगा। और सनातनी हूँ मैं, सनातनी में इस प्रकार की जब मौत होती है तो आप क्या करते हैं? आप सिर मुड़वाते हैं। और जो परंपराएं हमारी हैं कि संस्कार करने के बाद सिर मुड़वाते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि मेरे लिए इस प्रकार का रिजल्ट अगर आया, वैसे तो नहीं आना चाहिए, अगर आया तो इसका मतलब है लोकतंत्र की हत्या हो गई है, सब मैनेज्ड हो गया है। ईवीएम हो या कुछ और हो, किसी प्रकार से उन्होंने रिजल्ट मैनेज किया है। और इसी कारण से विरोध स्वरूप में एक सनातनी होने के नाते मौत के बाद, संस्कार करने के बाद आप अपना सिर मुड़वाते हैं। इसी कारण से मैंने ये बात कही। सोमनाथ भारती ने जब ये ट्वीट किया था तो सोशल मीडिया पर और कई जगह पर इनका कई सारा विरोध भी हो रहा है, कई लोग आपके सपोर्ट में भी आ रहा है, तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज है? मैंने कहा ना, चूँकि ये अविश्वसनीय होगा, अकल्पनीय होगा कि कोई सरकार 10 साल कुछ काम ना करे। यहाँ तक कि जो भारतीय ज़मीन था वो भी चाइना को आप खो गया, आपने खो दिया। मतलब हर प्रकार से चारों तरफ मुसीबतें दिख रही हैं। तो आपको जनता क्यों वोट डाले, ये सवाल बहुत बड़ा है। आप कैसे फर्स्ट आ जाएंगे जब आप बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, जब आप तैयारी नहीं की एग्ज़ाम का? नहीं, लगातार 2 बार से तो आ रहे हैं फर्स्ट, सरकार तो तो जो बन रही है। जिन कारणों से 14 में आए थे, जिन कारणों से 19 में आए थे, आज सब गौन था इस बार। इनका जो क्लेम था कि मैं बहुत बड़ा राष्ट्रभक्त वाला पार्टी हूँ, तो इनके अपने गवर्नर साहब, मलिक साहब ने इनका पोल खोल दिया कि किस प्रकार से 40 जवानों की हत्या की गई, किस प्रकार से राजनीतिक कारणों से, राजनीतिक लाभ के लिए वो कार्य करवाया गया, इतना घृणित कार्य करवाया गया। किस प्रकार से अब राम मंदिर का ही देख लें, राम मंदिर बना कोर्ट के आदेश से, पैसा दिया जनता ने, तो जनता आपको क्यों वोट दे इसके लिए? तो कारण क्या है कि जितने भी मापदंड पे भाजपा को ऊपर उठाया था जनता ने 19 में और 14 में, सारे मापदंड इस बार गौन थे, रादर नेगेटिव थे। तो ऐसे माहौल में ऐसा एग्जिट पोल आना अपने आप में पूरे देश को चकित करेगा। और कई सारे लोग बैठे पड़े हैं, चूँकि सब लोगों को इंतज़ार है कि कोई ऐसी सरकार आए जो समस्याओं की बात करे, समस्याओं का समाधान लेकर के आए। अब मतलब बच्चों के पास डिग्रियां तो हैं, नौकरी नहीं है, शादियां नहीं हो रही, घर नहीं चल पा रहा, घर में बहुत अशांति है। अब ऐसे माहौल में अगर कोई व्यक्ति कहे कि जी हमको 400 सीटें आ रही हैं, तो ये शक पक्का हो जाता है कि जी गड़बड़ तो हुआ है। इसलिए मैंने कहा कि जो एक्सट्रीम मैंने बात की कि मैं सिर मुड़वा लूँगा, क्योंकि मेरे लिए ऐसा रिजल्ट लोकतंत्र की हत्या के बराबर होगा। कई लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए आप इस तरह का काम कर रहे हैं, आप लोगों के नज़र में आए इस तरह का, इसलिए आप काम कर रहे हैं। हालांकि मोदी जी के बीजेपी को भी मानने वाले बहुत लोग हैं, उनके भी फॉलोअर्स काफ़ी ज़्यादा हैं लोग। अरे नहीं, इस प्रकार की बातें कुछ, मैं तो 9 साल के विधायक हूँ, वाइस चेयरमैन जल बोर्ड रहा, मंत्री रहा, ये सब बचकानी बातें हैं। मैंने जो मेन बात कही है आपको, हम मोदी जी थोड़ी हैं कि ध्यान करना जाते हैं 20 कैमरा लेकर के। हम भी कन्याकुमारी में ध्यान करने गए थे, हम तो अकेले गए थे। और आध्यात्मिकता को तो ये बदनाम कर रहे हैं। भारत की जो असली मूल धरोहर है, भारत की आध्यात्मिकता है। पूरा विश्व आता है यहाँ पे शांति के लिए। भगवान बुद्ध की धरती है, भगवान नानक की धरती है, भगवान श्री राम की धरती है, ये संत कबीर की धरती, बाबा गोरख की धरती है ये। इस धरती पे तो आध्यात्मिकता ओतप्रोत है, हर कण कण में आध्यात्मिकता है। वैसे देश की आध्यात्मिकता का जो माहौल बनाया माननीय मोदी जी ने, कि कह रहे हैं 45 घंटे का ध्यान किया और 20 कैमरे कैप्चर कर रहे थे उसको चारों तरफ से।
अच्छा, आप क्या उतने घंटे का ध्यान करते हैं जितना मोदी जी ने किया था? मैं तो कह रहा हूँ आपके जरिए कंपटीशन कर लें, हमसे चैलेंज कर लें। मोदी जी। हाँ, कर लें, किसी दिन आ जाएं। ध्यान क्या होता है हम भी बता देते हैं ध्यान क्या होता है। हम तो पैदा उसी उसी माहौल में हुए। मेरे पिता सन्यासी थे, तो मैं तो ध्यान में ही पैदा हुआ हूँ। तो मेरा तो ज़िंदगी ध्यान में गुजरता है। ध्यान बहुत प्राइवेट चीज़ है। आपका परमात्मा से मिलन का जरिया है। उस जरिया को आप दुनिया को नहीं दिखाते हो कैमरे में कि वो माला हाथ में लिए हुए हैं और ये जो ढकोसला है। आध्यात्मिकता पे बहुत बड़ा कह सकता हूँ कि इस प्रकार का अनादर है, अनादर किया उन्होंने कि इस प्रकार से बैठ के कैमरे में कैप्चर करवाना और दुनिया को दिखाना। तो ये तो आध्यात्मिकता को उन्होंने अनादर किया है। अब आपकी सीट पे आते हैं सर। नई दिल्ली सीट को लेकर के आपकी क्या संभावना है? आपका एग्जिट पोल क्या कहता है? देखिए, चूंकि मैं तो कर्मयोगी हूँ, 9 साल काम किया है जनता का, जनता को परमात्मा तुल्य मान के काम किया है हमने। और जहाँ जहाँ गया हूँ मैं, चूँकि पूरे नई दिल्ली लोकसभा में करीब करीब हर कोना, हर गली, हर कॉलोनी, हर ब्लॉक गया हूँ, और हर जगह जो पॉजिटिविटी मुझे मिली है, जिस प्रकार का मुझे एश्योरेंसेस मिला लोगों से, जिस प्रकार का उन लोगों से भाव मिला, वो अद्वितीय था। मतलब मैं भाव से भर गया, अभिभूत हो गया, और जनता ने अथाह प्यार दिया मुझे। तो पोलिंग वाले दिन भी जो लोग उस दिन, जो मेरे बूथ पे लोग बैठे थे, या जो लोग जो हमारे एमएलएज मैनेज कर रहे थे, सब ने कहा 70 से 80% वोट आपको हुआ है। मतलब कई कई इलाकों में तो 90% तक पहुंच गया। तो मुझे लगता है कि ऐसे माहौल में, चूँकि मैंने एक ही बात कही थी कि जिस प्रकार से मैं मालवीय नगर में क्षेत्र की जनता को देवतुल्य मान के सेवा किया है, मेरे लिए आध्यात्मिक रास्ता है ये। राजनीति कोई पैसे कमाने का साधन नहीं है। हमारे लिए है कि भैया हर व्यक्ति, मैं सनातनी हूँ, हर व्यक्ति परमात्मा स्वरूप है। परमात्मा, गॉड हैज़ मैनिफेस्टेड इन एवरी ह्यूमन बीइंग। तो मेरे लिए सर्विंग द ह्यूमन इज सर्विंग द लॉर्ड। मानव सेवा ही माधव सेवा है। ये मेरा बेंचमार्क है, इसी को मैंने हर जगह रखा। तो अच्छा, चूँकि दुनिया बहुत छोटी है, मतलब मेरे 9 और विधानसभा जो है मालवीय को छोड़ के, सबका कोई ना कोई यहाँ रहता है। या तो किसी का मायका है, किसी का ससुराल है, किसी का दोस्त है। तो सब सारी कहानियाँ जो मालवीय नगर की हैं, कैसे मैं रात रात को सेवा करता हूँ, कैसे मैं कोरोना में अपनी पूरी जान की बाजी लगा करके हमने सेवा किया। तो हर प्रकार से हर बातें हर जगह फैली हुई हैं। तो जनता एक चाहती है काम करने वाला सांसद आए। चूँकि पिछला सांसद भाजपा का था, वो 10 साल चेहरा तक नहीं दिखाया, लोगों को नाम तक पता नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि जब अपनी सीट तो है ही, सातों के सातों सीट, चूँकि अरविंद केजरीवाल जी के अरेस्ट के बाद जो जनता में जो भाव उमड़ा कि भाई जो व्यक्ति ने हमारे लिए सब कुछ किया, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, फ्री बस सेवा, अब 1,000 रुपये महीने के देने वाले हैं, तो हर लिहाज से जनता इस बात से पीड़ित थी कि उनके मसीहा केजरीवाल जी को उन्होंने अरेस्ट कर लिया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा। तो इसलिए ये जो डेवलपमेंट्स हैं, इन डेवलपमेंट्स का एक खास आप निचोड़ निकाल सकते हैं कि दिल्ली में 7 सीटों पर भाजपा हारेगी, इंडिया अलायंस जीतेगा। तो ये थे सोमनाथ भारती। इनका दावा है नई दिल्ली सीट, दिल्ली के 7 सीट इंडिया अलायंस जीतेगी। इसके साथ ही इंडिया अलायंस की सरकार इस बार के चुनावी नतीजों में आएगा, जो रिज़ल्ट आएगा। बहरहाल इनका कहना ये है कि इन्होंने जो ट्वीट करके संकल्प लिया है वो उस पर अडिग रहेंगे। पता 4 तारीख को लगेगा कि जिन लोगों ने वोट किया है उन्होंने किसके तरफ कितना वोट किया है और सरकार किसकी बनेगी। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।